जी न्यूज ने चीन के खिलाफ मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की। 10 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। 7834998998 पर मिस्ड कॉल कर आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। बीती रात त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। यहां से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को मौके से हटा दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। डीजीपी ने कहा है कि पिछले दिनों यहां 6 महीने में 128 आतंकियों को मारा गया। इनमें से 116 आतंकी कश्मीर में मारे गए हैं। आज से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू हो गया है। गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। पीएम ने कहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने के खर्च के साथ ही ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। पूरे भारत के लिए एक राशन एक कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी। पीएम ने लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती का इशारा किया। इसके लिए पीएम मोदी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, जिन पर मास्क नहीं पहनने पर 13,000 का जुर्माना लगा। देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया और पूछा कि हालात कैसे बदतर हुए। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाए। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, चीन पर बोलना था, बोल गए चने पर। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक समेत चीन के ज्यादातर ऐप्स को हटा लिया है। देश में जिन लोगों के मोबाइल में टिकटॉक ऐप पहले से मौजूद थे, उनके मोबाइल में भी टिकटॉक ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चीन को कड़ा जवाब देना होगा। चीन के ऐप पर पाबंदी से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन पर उचित कार्रवाई न करने पर जनता सरकार से सवाल पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से बात करेंगे। नर्सों से बातचीत के लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे। राहुल गांधी कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर पहले भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद कर चुके हैं। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों को आज कम ब्याज मिलेगा। देश भर में एटीएम से पैसे निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम खत्म हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव का कोरोना से निधन हो गया। बीती रात उन्होंने साकेत के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 14 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। इस साल 26 जनवरी को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक में चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के हालात और डोर टू डोर टेस्टिंग पर चर्चा की गई। दिल्ली में कल कोरोना के 2199 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले घंटे में 2100 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजधानी में 24 घंटे में 62 मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर करीब 67% हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 1,74,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4800 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 90,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,000 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 36 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के धारावी में कोरोना से लड़ने में काफी हद तक सफलता मिली है। कल यहां पर कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 1,74,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4800 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 90,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज से मुंबई में 350 और ट्रेनें बढ़ गई हैं, लेकिन ये रेलगाड़ियां राज्य सरकार की ओर से बताए गए जरूरी काम के लिए ही हैं। फिलहाल सामान्य यात्रियों के लिए ये सेवाएं नहीं हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन मार्च से बंद है। कोविड-19 के तेजी से हो रहे प्रसार के चलते ये फैसला किया गया। राजस्थान के जोधपुर से भी मुंबई और दिल्ली जाने के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। लॉकडाउन के साथ ही देश भर में ट्रेन और बस सेवा बंद हो गई थी। ट्रेन में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते इस बार ये उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को इजाजत दी जा रही है। अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। दिल्ली में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राम माधव ने इमरजेंसी का जिक्र किया। राम माधव ने कहा कि तानाशाही थोपने वाले लोकतंत्र की शिक्षा न दें। संदेशरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से भी आज पूछताछ होगी। ईडी ने कल उनसे 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ये मामला संदेशरा भाइयों के करीब 15,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से जुड़ा है। यूरोपीय यूनियन के देशों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। ये पाबंदी आज से लागू होगी। ये फैसला पाकिस्तान के विमानन मंत्री के बयान के बाद लिया गया। उन्होंने कहा था कि लगभग 1/3 पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी परीक्षा धोखेबाजी के साथ पास की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से दावा किया है कि कराची शेयर बाजार पर हुए आतंकी हमले के पीछे भारत है। हालांकि इमरान खान ने अपने झूठे दावे के समर्थन में एक भी सबूत पेश नहीं किए। इमरान खान ने ये बात पाकिस्तान की संसद में कही। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस अब तक 28 लोगों के रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने अभिनेत्री संजना सांघी से 8 घंटे तक पूछताछ की। माना यह जा रहा है कि जल्द ही फिल्मकार शेखर कपूर का भी बयान दर्ज किया जाएगा। देश में टिड्डी दलों पर हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया। हेलीकॉप्टर को ग्रेटर नोएडा से बाड़मेर के लिए रवाना किया गया। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक अशरफ और इमरान की तलाश कर रही थी। दोनों नेता योगी सरकार बनने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। यूपी के आगरा में बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के 4 आरोपी पकड़े गए। गैंग का सरगना मयंक अभी भी फरार है। ये गैंग चुनिंदा लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कर्ज ले लिया करते थे। एक मामले की छानबीन में ये बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के बाद एक कार को रोका गया। जांच पर नकली नोट मिले। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भोपाल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान करीब 17 लाख रुपए जब्त कर लिए। ये कैश एक बाइक सवार के बैग से मिला था। पूछताछ के दौरान वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को शक है कि ये बाइक भी चोरी की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या पुलिस चौकी के काफी करीब हुई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की पहचान की कोशिश में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में एक घर पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। ये घटना 2 दिन पहले की है। बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को पीटा और सामानों में तोड़फोड़ भी की। साथ ही इस घटना के बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के पूर्णिया जिले में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे पड़े मिले। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि राशन कार्ड किन लोगों के हैं और यहां इसे कौन फेंक कर गया। कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास की 50 बेड़ों को आइसोलेशन में रखा गया है। गांव वालों का कहना है कि इन मवेशियों की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके बाद पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद अब घर बैठे मिल सकेगा। इसके लिए विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और डाक विभाग ने मिलकर भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रसाद सेवा की शुरुआत की। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने कावड़ यात्रा के लिए खास एडवाइजरी जारी की। लोगों से अपने ही अपील की गई कि इस साल वो कावड़ यात्रा ना करें। लोगों के जुटने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। बिहार के 5 जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे की भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया था। राजस्थान के बारा के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। इसे निकालने की कोशिश जारी है। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जंगली जानवरों को खासी परेशानी हो रही है। एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कांजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान चला रही है। भीमा नाम का युवक कई गंभीर अपराध में शामिल था, जिसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.